बड़ी मेहनत से उन्हें बारिश के पानी से बचाने की कोशिश कर रहा था। तेज हवा के साथ उड़ती बूंदें बार बार ठेले तक पहुंच जाती, लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। वो कभी तिरपाल ठीक करता तो कभी ठेले के ऊपर जमा पानी हटाता, ताकि उसके मोमोज खराब ना हो और ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। अरे बाप रे, आज तो ये कुदरत ऐसे बारिश बरसा रही है जैसे गांव में बाढ़ आ जाएगी। सबसे पहले तो मुझे अपने सामान की रक्षा करनी होगी, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ये मोमोज बहुत मेहनत से बने हैं और उसमें पैसा भी बहुत लगा है। तभी मदन की नजर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन पर जाती है और मदन उसे उठाकर अपने मोमोज ढक देता है और लंबी सांस लेता है। शुक्र है, अब मोमोज पर पानी नहीं पड़ेगा, और कुछ नहीं तो ये कम से कम कल काम आ जाएंगे। पर मेरे फ्राइड मोमोज खराब हो गए। पानी पड़ने की वजह से अब ये इतनी सख्त नहीं रहे जितने पहले थे। सुबह से शाम तक ऐसी ही बारिश होती है और बिना किसी कमाई के मदन शाम को अपने मोमोज लेकर घर आता है। उसके दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। बाबा, आप हमारे लिए मोमोज लेकर आए हैं? मैं तो स्टीम वाले ही खाऊंगी। आपको तो पता है ना मुझे स्टीम मोमोज कितने पसंद है। और मैं तो फ्राइड वाले मोमोज खाऊंगी। मुझे फ्राइड मोमोज बहुत पसंद है। उनका कुरकुरा स्वाद मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तभी कमरे के अंदर से चंचल बाहर आई। उसने अपने पति को भीगा हुआ और निराश देखा। परेशानी में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बच्चों, तुम दोनों फ्राइड मोमोज खा लो। स्टीम वाले मोमोज तो कल भी काम आ जाएंगे। और आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? आखिर बारिश ही तो हुई थी। मौसम कब तक खराब रहेगा? देखना, कल सूरज निकलेगा और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मदन ने अपनी समझदार पत्नी चंचल को देखा और मुस्कुराकर कपड़े बदलकर सबके साथ खाना खाने बैठ गया। मदन ने कहा, अच्छा हुआ चंचल, तुमने रिया और सिया को फ्राइड मोमोज खाने के लिए बोल दिया। वैसे भी पानी पड़ने से वो बेकार हो गए थे। उन्हें बार बार गर्म तेल में तलकर ग्राहक को देता तो वो सख्त भी हो जाते। स्टीम वाले मोमोज तो कल भी काम आ जाएंगे। अगले दिन मदन फिर से अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। तभी एक प्रेमी जोड़ा वहां से गुजरा और प्रेमिका ने कहा, सुनो ना, आज मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, चलते हैं और गर्मा गर्म पनीर वाले मोमोज खाते हैं। बहुत दिनों से खाने की इच्छा हो रही है। अरे मैं तो वेज मोमोज ही खाऊंगा। आजकल पता नहीं ये लोग कैसा पनीर इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो उसकी क्वालिटी देखकर ही शक होने लगता है कि वो खाने लायक भी हैं या नहीं। वेज और पनीर मोमोज दोनों खाता है। उन्हें वो दोनों पसंद आते हैं। फिर वो पैसे देकर चला जाता है और मदन ने सोचा, कुछ लोगों के लिए ये बारिश कितनी परेशानी वाली होती है, तो कुछ लोगों के लिए कितनी अच्छी। इन लोगों को ये बारिश अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे जैसे गरीब मोमोज वाले के लिए ये बारिश परेशानी से कम नहीं है। आज बारिश में उसकी ठीक ठाक कमाई हो गई थी। वो घर आया तो चंचल भी ये बात सुनकर खुश हो गई और हैरान भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश की वजह से किसी दिन तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होता और किसी दिन दुगना होता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय बारिश हो रही थी। मदन उस समय अपना ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और चंचल अपने दोनों बच्चे रिया और सिया को स्कूल से लेने के लिए जाती है। तभी उसे गोलगप्पे खाने का मन करता है। वो ठेले पर गई और बोली, भैया, पहले 20 रुपए के गोलगप्पे लगा दीजिए। वैसे 20 रुपए में 5 गोलगप्पे मिलते हैं ना? बहन जी, बाकी सबको 20 रुपए में 5 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन आपको 20 रुपए में 10 गोलगप्पे खिलाऊंगा, क्योंकि आप हमारी स्पेशल कस्टमर हैं। वाह भाई, आज तो बड़ी दिलदार लग रही हो। कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है क्या, जो दुगने गोलगप्पे देने की बात कर रही हो? हाँ बहन जी, आज आपका दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो 20 रुपए में 5 गोलगप्पे ही मिलते हैं, लेकिन आज आपके लिए खास ऑफर है। चंचल खुश हो गई और उसने रिया और सिया को भी गोलगप्पे खिलाए। और फिर वो कुछ सब्जियां भी छतरी पकड़कर खरीदने लगी, क्योंकि सब्जियां भी सस्ते दाम पर मिल रही थीं। चंचल ने सोचा, अरे आज तो जो भी सामान देखो सब बेहद सस्ते दामों में मिल रहा है। आखिर आज ऐसा क्या खास हो रहा है? तभी चंचल की नजर उस गोलगप्पे वाले पर गई। वो एक औरत से बोल रहा था, बहन जी, वैसे तो हमारे यहाँ 20 रुपए में सिर्फ 5 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको 20 रुपए में पूरे 10 गोलगप्पे दे रहा हूँ। भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं।
फिर तो मैं 2 प्लेट गोलगप्पे खा के जाऊंगी। और मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। बारिश में गोलगप्पे का स्वाद वैसे भी दुगना हो जाता है। चंचल ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई और जैसे ही वो औरत ठेले से गोलगप्पे खाकर गई, चंचल रिया और सिया के साथ उसके ठेले पर पहुंच गई और बोली, आप तो बोल रहे थे भाई साहब ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए है, और आपने उस औरत को भी यही ऑफर दिया। सच सच बताइए कि चल क्या रहा है। गोलगप्पे वाला एक पल के लिए तो घबरा गया और उसके बाद सच बोलने लगा। बहन जी, आप भी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, गोलगप्पे सीलन खा जाते हैं और सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर ठेले वाले बारिश के मौसम में सामान सस्ता कर देते हैं ताकि वो ज्यादा बिक जाए। चंचल गोलगप्पे वाले की बात से सहमत हो जाती है और घर आ जाती है। वहीं मदन का ठेला कभी ज्यादा अच्छा चल रहा था, कभी ज्यादा बुरा। अब चंचल ने रात को खाना खाते समय मदन से कहा, सुनिए ना जी, आप भी जानते हैं कि हमारा ठेला कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी बहुत बुरा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। अरे फिर देर किस बात की चंचल? अगर सच में कोई तरीका है तो मुझे भी बताओ। आखिर वो तरकीब क्या है? हम क्या करें? मैं तो अपने ठेले को फिर से पहले जैसा चलता हुआ देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बारिश के मौसम में हमारे मोमोज भी तो खराब होने लगते हैं ना। अगर हम भी ऑफर चलाएं, जैसे 2 प्लेट पर 1 प्लेट फ्री और फ्राइड मोमोज के साथ में हाफ प्लेट स्टीम मोमोज फ्री, तो हर कोई हमारी ठेले पर आएगा। और बारिश के मौसम में तो ये सब खाना लोगों को पसंद होता है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है चंचल, और मानता हूँ कि तुम्हारी तरकीब से हमारे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ सकती है। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, अगर इस काम में हमें शुरुआत में कुछ नुकसान उठाना पड़ा तो उसका क्या होगा? जी, मैंने उसके लिए भी एक तरकीब सोची हुई है। पहले मैंने जो बोला है वो आप शुरू तो कीजिए, उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मदन ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी पत्नी की सूझबूझ पर भरोसा करते हुए सिर हिला दिया। चंचल की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी जिसने मदन के थके हुए चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। मदन ने चंचल की कही अनुसार एक बड़ी सी चार्ट पेपर पर लाल रंग से लिखा, बारिश स्पेशल धमाकेदार ऑफर, 2 प्लेट मोमोज खरीदें और 1 प्लेट बिल्कुल मुफ्त पाएं। फ्राइड मोमोज ऑर्डर करें और हाफ प्लेट स्टीम मोमोज का लाजवाब स्वाद बिल्कुल फ्री में चखें। मदन ने अपने ठेले पर ये बोर्ड टांग दिया। शुरुआत में तो कुछ लोग सिर्फ बोर्ड देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही रिमझिम फुहारी शुरू हुई, मौसम खुशनुमा हो गया। तभी कॉलेज के 4 दोस्तों का एक ग्रुप वहां से गुजरा। अरे यार, इस सुहाने मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो सच में मजा आ जाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, हल्का हल्का मौसम खुशनुमा हो और हाथ में कोई गर्मा गर्म चीज हो तो पूरे दिन की थकान ही दूर हो जाती है। अरे वो देख, उस मोमोज वाले ने क्या जबरदस्त ऑफर लगा रखा है। 2 प्लेट मोमोज के साथ 1 प्लेट बिल्कुल फ्री। ऐसा ऑफर तो रोज रोज देखने को नहीं मिलता, ऊपर से गर्मा गर्म मोमोज। चल भाई, आज तो पेट भर कर मोमोज खाएंगे, वो भी बजट में। और हम लोग तो 4 हैं, 2 प्लेट भी लेंगे तो भी हमें सस्ता पड़ेगा। चारों दोस्त मदन के ठेले पर पहुंचे और उन्होंने 2 प्लेट फ्राइड और 2 प्लेट पनीर मोमोज का ऑर्डर दिया। मदन ने फुर्ती से गर्मा गर्म मोमोज तले और तीखी लाल चटनी के साथ उन्हें परोस दिया। साथ ही ऑफर के मुताबिक स्टीम मोमोज भी दिए। वाह भैया, आपके मोमोज का स्वाद तो लाजवाब है, और ये जो आपने ऑफर निकाला है ना, इसने तो हमारा दिन बना दिया। देखते ही देखते उन लड़कों को देखकर ठेले पर और भी लोग रुकने लगे। जो लोग पहले बारिश में सीधे घर भाग रहे थे, वे अब गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू और किफायती ऑफर देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जो मोमोज रोज बारिश की वजह से बच जाते थे, आज वो शाम होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर आ गए। चंचल का सुझाव तो काम आ गया, बस ऐसे ही मेरा काम चले। अच्छा हुआ आज मैं ज्यादा सामान लेकर आया था। शाम को जब मदन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने पैसों का थैला चंचल के हाथ में थमा दिया। आज की कमाई रोज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। चंचल, सच में कमाल हो गया। तुम्हारी तरकीब ने तो आज पूरा माहौल ही बदल दिया। आज एक भी मोमोज बेकार नहीं गया। लेकिन क्या बात है जी, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद भी आप
पूरी तरह खुश नहीं दिख रहे। आपके चेहरे पर अभी भी थोड़ी चिंता और उदासी नजर आ रही है। आखिर मन में क्या चल रहा है? अगर कोई बात है तो खुलकर बताइए। कमाई तो अच्छी हुई, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो देखा कि मुफ्त में मोमोज देने की वजह से हमारा मुनाफे का मार्जिन बहुत कम हो गया है। लागत ज्यादा आ रही है और बचत कम। तुमने कहा था ना कि इसके लिए भी तुमने कोई तरकीब सोची है? चंचल मुस्कुराई और मदन को पानी का ग्लास देते हुए बोली, हाँ जी, मुझे पता था ये सवाल उठेगा। अब सुनिए मेरी दूसरी तरकीब। हम मोमोज के साथ मिलने वाली उस तीखी लाल चटनी और मेयोनीज का खेल बदलेंगे। लोग आपके पास सिर्फ मोमोज के लिए नहीं बल्कि उस चटपटी चटनी के लिए भी आते हैं। वो कैसे? कल से आप मोमोज का साइज थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, जिससे हमारी लागत कम होगी। और जो लोग 2 पर 1 फ्री का लाभ उठाएंगे उन्हें हम एक खास स्पेशल रेंज सूप छोटे गिलासों में साथ में देंगे। सूप बनाने में लागत बहुत कम आती है, बस थोड़ा सा सब्जियों का स्टॉक, कॉर्नफ्लावर और मसाले। अरे, इस ठंडे मौसम में वो गर्मा गर्म सूप लोगों का दिल जीत लेगा और इनका पेट भी जल्दी भरेगा। इससे हमारे मोमोज भी कम खर्च होंगे और ग्राहक को लगेगा कि उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मदन अपनी पत्नी की बुद्धि को देखकर दंग रह गया। उसने कहा, चंचल, सच कहूं तो तुम्हारी समझदारी और सोच देखकर मुझे हैरानी होती है। तुम अगर पढ़ी लिखी होती ना तो आज किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर बैठी होती। लोग तुम्हारी सलाह लेने के लिए लाइन लगाती और तुम अपनी बुद्धि से बड़े बड़े कारोबार संभाल रही होती। मुझे मैनेजर बनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही इस घर की होम मिनिस्टर हूँ। घर का सारा हिसाब किताब और जिम्मेदारियां मैं ही संभालती हूँ। क्यों जी, मैं इस घर की होम मिनिस्टर नहीं हूँ क्या? मम्मी, आप तो सच में इस घर की मिनिस्टर हो। देखो तो, आपकी वजह से बाबा भी कितने खुश रहते हैं और रोज हमारे लिए मोमोज भी लेकर आते हैं। अगर जल्दी ही मेरा काम ऐसे ही चला और मैंने कोई ढाबा खोल लिया तो उसका नाम भी तुम्हारी माँ के नाम पर ही रखूंगा, क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से तो हो पाया है। दोनों पति पत्नी ये बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और आखिरकार मदन अगले दिन यही करता है। वो मोमोज के साथ में सूप देने लगता है। बरसात के अंदर वो सूप ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। सच में मदन भाई, तुमने तो दिल जीत लिया। इस तरह का सूप तो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ शहरों में ही मिलता है, वो भी सिर्फ चाइनीज रेस्टोरेंट में। ये तो तुम्हारे 1 पर 1 मोमोज फ्री वाले ऑफर से भी ज्यादा अच्छा है। आपको मेरा ऑफर और ये सूप पसंद आया, मेरे लिए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मदन का ठेला अब बरसात में और भी अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे वो गर्मियों में भी और बारिश में भी तरह तरह के ऑफर निकालता है। अब गरीब मोमोज वाले को किसी भी बरसात, गर्मी या सर्दी का सामना करने में परेशानी नहीं होती।